सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 21 दिसंबर एंड टुडे इज आवर नो ट्रेड डे। ओके, सिंपल। आज कोई भी ट्रेड बना नहीं पाए तो उसका कारण बता देते हैं। सबसे पहले देखना होगा हम लोग को प्रीवियस डे में क्या था, गैप अप था। लेकिन आज क्या है, आज है गैप डाउन। तो प्रीवियस डे के साइकोलॉजी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। ऊपर से और एक चीज भी देख लेना होगा कि प्रीवियस डे में कहाँ कहाँ एसएल पेंडिंग्स था। ठीक है, तो सबसे पहले एसएल दिख रहा है हम लोग को यहाँ से एक प्रॉपर फॉल आया है। तो हम लोग सिर्फ तो बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो बैंक निफ्टी को ज़्यादा फोकस करेंगे। इधर से देख सकते हैं कि 0.5 0.6 का जोन में कोई हिट नहीं दिया, तो पेंडिंग, अभी भी पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, ऑल इज पेंडिंग। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ से जो मार्केट कल का क्लोजिंग तक बस जो फॉल किया था वो किया था ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स के करीब। ठीक है, तो मार्केट के 800 पॉइंट्स का एसएल को 50% भी रिट्रेस करने जाएगा, घंटा करेगा। ठीक है, करेगा नहीं। तो क्या है कि उतना दूर का एसएल को क्लियर नहीं करेगा। तो उसके बाद कहाँ एसएल है, इधर है। पहले दिखा देता हूँ आपको, मार्क करता हुआ जाता हूँ। सबसे पहला एसएल है यहाँ पर, फिर दूसरा एसएल फ्रॉम है कहाँ पर, मतलब कहाँ से शुरुआत है एसएल का, यहाँ से शुरुआत है। तीसरा कहाँ से शुरुआत है, यहाँ से ये गिरा नीचे, फिर रिट्रेस भी कर दिया। ठीक है, तो तीसरा पेंडिंग, ये वाला तो क्लियर हो गया। तो अभी पेंडिंग हुआ यहाँ से, फिर यहाँ से थोड़ा टाइम पास करके फिर गिरा। अरे बाप रे, बहुत अच्छा बाइंग आया, लेकिन ये वाला बाइंग भी हम लोग को कोई भी फैक्टर नहीं करेगा, क्योंकि देखिए मार्केट अगर डायरेक्टली 47,000 का लेवल को ब्रेक डाउन करता तो ये वाला बाइंग को हम लोग पकड़ लेते। लेकिन ये काम कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है, हम लोग के सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं बनाए, तो हम लोग ने ये वाला बाइंग का काम को नहीं किया। और ये बाइंग क्या है आ रहा है, इधर से जो देख रहे हैं कि पुट का ओआई में जो सेल होके रखा है पुट में, तो इसलिए ये वाला बाइंग घुस रहा है इतना भयंकर तरीके से। इधर भी देख सकते हैं कि इस बाइंग को घुसने का कारण डेटा के हिसाब से यही है कि इधर से बाइंग घुसा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इधर एक एसएल पेंडिंग हुआ है ना। तो इधर से एसएल जो पेंडिंग हुआ प्रॉपरली इधर से भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नीचे गिर के थोड़ा बहुत रिट्रेस भी कर दिया, तो यही वाला चीज यहाँ से पेंडिंग हुआ। ठीक है, तो यहाँ से जो पेंडिंग हुआ हम लोग को देख के गया कि नियरेस्ट कहाँ पर एसएल पेंडिंग है, यहाँ पर। तो यहाँ से एक हम लोग फिब को ड्रॉ कर लिए यहाँ से, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से जो फिब को ड्रॉ किए, तब हम लोग को दिख रहा है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं था। फिर आज का ओपनिंग में भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। आज का लो पॉइंट कहाँ तक बनाया, जब यहाँ पर मार्केट चल रहा था तो ये वाला लो पॉइंट बनाया। तो हम लोग अपना ये वाला जोन को मार्क कर लिए। ठीक है ना। तो अब ये वाला जो जोन को मार्क किए, तो अब बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से जो गिरा है, मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक एसएल है, तो उससे भी नियरेस्ट एसएल तो यहाँ पर है ना। सही बात है। तो इसको भी एक चीज अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा समझेगा डिटेलिंग में। तो यहाँ से जब हम लोग एसएल को पकड़ रहे हैं, यहाँ से जब एसएल को हम लोग थिंक आउट कर रहे हैं यहाँ से, तब क्या सिनारियो हो रहा है, तब 0.5 0.6 का जोन नीचे आ रहा है। लेकिन हम लोग का जो प्रीवियस ड्रॉट जोन था यहाँ का एसएल को समझ के, तो वो क्या आ रहा है, ये वाला एसएल का ये आ रहा है 0.7 का जोन, मतलब लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया। तो एक का लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया और एक का 0.5 0.6 का जोन बन रहा है ना। तो एक का लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया को ही हम लोग समझ लिए 0.5 0.6 का जोन, तो दोनों को मिला के हम लोग इसी जोन को वैल्यू दिए। ठीक है, ये बस एक्सपीरियंस के साथ ही आप लोग के पास भी आ जाएगा, कोई फिक्र करने का जरूरत नहीं है, ये आप लोग भी समझ जाएगा धीरे धीरे। तो अब क्या हुआ, मार्केट गिर के ये वाला एसएल को पेंडिंग था। तो क्या है सिनेरियो ये, अगर एक चीज देख लीजिए यहाँ से कि मार्केट जब भी एक इम्पल्सिव मूव ऐसा करता है, मतलब 100 का अगर ऐसा मूव किया 100, तो 50 अपना जोन तक रिट्रेस करेगा, अगला मूव किधर लाएगा, नीचे साइड में, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये वाला मूव को पकड़ ही सकते थे। ठीक है, तो 0.5 0.6 का जोन में पहुंच गया, और पहुंच के भी एक चीज देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 0.5 को एक वैल्यू दिए, क्योंकि देखिए एक चीज देख सकते हैं कि जब मार्केट मोर देन 50 पॉइंट के ऊपर जब मूवमेंट रखता है, तब हम लोग 0.5 को वैल्यू देते हैं। अगर लेस देन 55 में रहा, लेस देन 50 पॉइंट में रहा, तो हम लोग 50 एंड 60 का मिडिल या फिर 0.6 का जोन को वैल्यू देते हैं। ठीक है, सिंपल है चीज। तो ये वाला जोन में टच किया, तो जब टच किया तो हम लोग इतना बड़ा कैंडल के बाद भी एंट्री करने के लिए रेडी थे। रेडी जब थे, तो हम लोग को क्या दिख रहा था कि ऑप्शन सेलिंग में, मतलब सी में, ऑप्शन सेलिंग में दिख रहा था कि हाई का ब्रेकआउट है, तो बायर्स एक्टिवेटेड है, तो हम लोग इधर से सेल को पकड़ ही सकते थे आसानी से। तो ये वाला सेल को हम लोग एंजॉय करने के लिए रेडी थे ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन एक चीज देखिए, ऑप्शन बाइंग में क्या था, ऑप्शन बाइंग में दिख रहा है कि एक इंपल्सिव करेक्टिव है, इंपल्सिव का एक मोमेंटम है, तो फिब को ड्रॉ करना होगा। तो फिब को लो टू हाई में ड्रॉ किया है हम लोग। तो दिख रहा है
कि लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया को ये वाला रेड कैंडल ने तोड़ चुका है क्लोजिंग देके। तो जब क्लोजिंग देके तोड़ चुका है तो हम लोग इधर कैसे एंट्री बनाए? तो ये 150 वाला मूवमेंट तो इधर से कैंसिल बन गया। तो जब ये वाला मूवमेंट कैंसिल हो गया तो अब यहाँ पर कौन सा सेटअप पेंडिंग रहा कि लो का ब्रेकडाउन देने आए तो हम लोग लो का ब्रेकडाउन में बाई करेंगे पुट में। ठीक है, तो लो का ब्रेकडाउन देने के लिए मार्केट को क्या करना चाहिए था? इधर से इधर कहीं से और ऊपर जाना चाहिए था, मतलब ये वाला जोन पे से भी ऊपर जाना चाहिए था और अपना ये वाला जो 0.7 का जो लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया था वहां तक जाना चाहिए था। वहां तक पहले जाके फिर अगर कुछ करता तो हम लोग को इधर लो का ब्रेकडाउन मिल जाता और हम लोग बाई को एंजॉय कर सकते थे। और अगर इधर से भी इसका क्लोजिंग से भी हम लोग एंटर करते तो भी देखिए हम लोग को आसानी से, मतलब ऑप्शन के चार्ट में देख सकते हैं, ऑप्शन के चार्ट में हम लोग को 80 पॉइंट मिल गया। कोई कम बात नहीं है। ऑप्शन के चार्ट में 80 पॉइंट मींस यहाँ पर देख रहे हैं कि आसानी से हम लोग को 150 पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, 150 पॉइंट भयंकर चीज होता है। ठीक है, 150 बहुत पॉइंट होता है। तो इसीलिए हम लोग को ये वाला मोमेंटम पकड़ नहीं पाए क्योंकि सेटअप टूट गया। तो हम लोग अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए मार्केट में डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। अगर पैसा कमाने को नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अपना डिसिप्लिन को फॉलो करके पैसा बस गवाएंगे भी नहीं। ये चीज याद रखिएगा, पैसा गवाना भी नहीं है। और ऊपर से मैं जब देखा कि चलो दूसरा ऑप्शन के पुट में देखते हैं, तो देखा कि थोड़ा और दूसरा दूसरा ऑप्शन के पुट में देखा कि उधर ये वाला कैंडल थोड़ा छोटा था तो अपना लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा था उस कैंडल में। लेकिन अगर लो का ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, लेकिन मैंने देखा कि ये वाला जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम सेटअप है, मैं वॉल्यूम को एक बस कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इधर देख रहे हैं इस कैंडल ने इंक्रीजिंग वॉल्यूम कंफर्मेशन सेटअप नहीं दिया है तो हम लोग का एंट्री नहीं बना और हम लोग का बस रह गया आज नो ट्रेड डे। एंड इधर से हम लोग का टारगेट क्या था? यहाँ से मार्केट टच करके ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल को हिट करेगा। यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को क्या मिल रहा है कि पहला बात किसको खाने के लिए जा रहे हैं, और दूसरा बात कौन सा सेटअप में जा रहे हैं, तीसरा बात खाने के लिए जो जा रहे हैं तब कौन एक्टिवेट हो रहा है। तो अब समझते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। इधर 47,000 का लेवल से डायरेक्टली यू कैन सी हियर एक वीक आया है, मतलब क्या इधर से बाइंग आया, इधर से कंटिन्यूअसली बाइंग आ गया तो इसके नीचे बहुत सारा एसएल अवेलेबल होगा और हमेशा ही साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे कुछ ना कुछ एसएल पेंडिंग रह ही जाता है सबका। तो अब क्या है कि हम लोग इसको खाने के लिए जा रहे हैं, 47,000 लेवल का साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे जो एसएल है उसको खाने के लिए जा रहे हैं। दूसरा बात कौन सा सेटअप में जा रहे हैं आपको दिखा दिया, इधर से इंपल्सिव आया नीचे तक 100, 50 और 100 का सेटअप में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को सेटअप मिल गया। तीसरा बात कौन एक्टिवेट हो रहा है, पहला बात फर्स्ट कैंडल डे फर्स्ट कैंडल का हाई का ब्रेकआउट है तो बायर्स एक्टिवेटेड है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट है तो बायर्स एक्टिवेटेड है। दो तरीके से बायर्स एक्टिवेटेड और ऊपर से 47,000 का लेवल के ऊपर से बायर्स बाय करके गए हैं, इसको सपोर्ट अनुमान करके बायर्स बाय करके गए हैं। तो क्या है, तीन तरीके से बायर्स एक्टिवेटेड है तो इनको खाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग को जब तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया तो आसानी से एंट्री बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को बस सेटअप नहीं मिला तो हम लोग काम नहीं किए। हम लोग अपना डिसिप्लिन को फॉलो किए और बना दिए आज का नो ट्रेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में कल।